हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल तरंग फिजिक्स। हमने पहले ही बात कर चुके हैं कूलाम के नियम के बारे में, हम पहले बता चुके हैं, लेकिन एक क्वेरी आई है आपके पास हमारे पास कि कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। ठीक है, बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये जो कूलाम का नियम है वो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। स्थिर बिंदु आवेशों के जब बीच कार्य करता है तो एक बिंदु आवेश मेरा Q1 है और दूसरा मेरा बिंदु आवेश Q2 है और बीच की दूरी, इसकी डिस्टेंस जो है वो R है। ये चाहे आप A रख लीजिए, ये पोजीशन हो गई B। दोनों प्लस पॉजिटिव मैंने आवेश लिए, दोनों कैसे हैं? धन आवेश हैं। आवेश Q1 Q2 पे बल लगाएगा और Q2 Q1 पर बल लगाएगा। इसी को लेके दोनों का हम सदिश रूप बात करने वाले, दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर वैद्युत बल क्या है? कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन दोनों जो आवेश है वो कहां रखे? निर्वात में, इसलिए हमने ε0 लिया है। अब बात करते हैं Q1, आवेश Q1 के कारण Q2 पर, यानी Q2 पर बल लगेगा। दिस वन इज Q2 पर Q1 के कारण दिशा हो गई ये, Q2 पर Q1 के कारण दिशा हो गई ये। ठीक है, आउटवर्ड साइड, बाहर की साइड। लेकिन एक प्रॉब्लम आई कि इसकी स्थिति सदिश क्या होगा? Q1 ने Q2 यानी 1 ने 2 को धकेला, 1 ने 2 के लिए धकेगा, तो एकांक सदिश आया ये। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल। नेक्स्ट देखिए, F इजिकल टू 1/4πε0, फिर से कूलाम के नियम से Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R कैप। बात करते हैं 1 पर 2 के कारण। आवेश 1 पर बल लगाया, आवेश 1 पर किसने बल लगाया? 2 ने बल लगाया। आवेश 1 पर धक्का लगाएगा आउटवर्ड साइड, अब हमारी साइड लगाएगा, ये वाला आवेश इस पर लगाएगा, यानी कि 2 से 1 की ओर डायरेक्शन आएगा। 1 फर्स्ट वाले पर, पहले वाले पर, दूसरे ने उधर से इधर जब बल लगेगा उस साइड से, नहीं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो सेकंड वाला 2, ये वाला फर्स्ट, दूसरे वाले ने पहले वाले पर, दूसरे वाले ने पहले वाले पर, फर्स्ट पर सेकंड ने लगाया, तो डायरेक्शन होगी 2 to 1, ये हो गई। बट आप जानते हैं एकांक सदिश क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने कि 1 2 इज इक्वल टू R21 एक बराबर होते हैं, लेकिन क्या आएगा? माइनस। तो R21 के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं 1F2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। रख लीजिए R12 कैप, लेकिन यहां क्या आ जाएगा? ये माइनस, इधर मैंने R21 की प्लेस पर ये लिख दिया। अब देख लीजिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R12 कैप, ये माइनस में यहां लिखता हूं और F12 कहां लिखा मैंने? माइनस। इस माइनस के लिए मैं इधर भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। ये देखना, समीकरण फर्स्ट, समीकरण दोनों सेकंड, इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। कंपेयर करोगे दोनों की, फर्स्ट और सेकंड की, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की, क्या मिले? सेकंड मैंने रोमन में नहीं लिखा, ऐसे लिखा है। तो क्या लिखेंगे आप? F1
2 1 देख लीजिए 2 1, दिस वन इज F21 इक्वल F12 वेक्टर, लेकिन यहां क्या आ रहा है माइनस। वेक्टर रूप ये कहता है कि एक पहला आवेश दूसरे पर बल लगाएगा, दूसरा वाला पहले पर लगाएगा, लेकिन दोनों बल कैसे होंगे बराबर होंगे, इक्वल होंगे। सदिश रूप पर एक न्यूमेरिकल आया 2022 में एग्जाम में, क्या था एग्जाम था 2022 में, एक न्यूमेरिकल था कि एक 4e के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, तब उनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्यूशन देख लीजिए। मान लीजिए माना उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर ही मान लीजिए। बीच की दूरी कितनी है भाई, ये मान लीजिए ए लिख लीजिए चाहे आर लिख लीजिए, आर ले लीजिए, आर मीटर। बल देखना जरा पहले वाले पर 1 F1 इज इक्वल टू 1/4πε0, ये बन जाएगा F4e ले लिया, और यहां पर कितना ले लिया मैंने E, और बीच की दूरी आप R ले लीजिए चाहे A ले लीजिए, कुछ भी चेंज कर लीजिए, इसको हटा देते हैं, R ही मान लीजिए। तो लिखेंगे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर अपॉन 1/4πε0 Q1 4e Q2 E बटे R स्क्वायर। बल हो गया पहला वाला। दूसरे पर जो बल लगेगा, दूसरे पर आवेश पर जो बल लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सेम रहेगा बिल्कुल। इसकी जगह भी लिखेंगे 4e और इसकी जगह भी लिखेंगे ये, पहले इसको 1/4πε0 की वैल्यू, तो 4e इंटू ई अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों समीकरण को आपस में भाग कर दीजिए, देख लीजिए पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। F1 बटे F2 बराबर 1/1, अर्थात F1 अनुपात F2 बराबर 1/1। दोनों के बीच बलों का अनुपात कितना रहेगा, 1 रहेगा। मतलब क्या हुआ, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी भी दूरी पर स्थित हो, लेकिन उनके बीच जो बलों का अनुपात होगा वो सेम रहेगा, अर्थात पहला वाला दोनों आवेश मिलकर एक दूसरे पर बल लगाएंगे, तब ये सिचुएशन पैदा होगी। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए।